वन विभाग के अधिकारियों के कंधे पर जंगल व वन्य प्राणियों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन वन विभाग के एक रेंजर सुशील कुमार सागर ने कमाल का काम करके दिखाया है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मासूम बच्ची बबली व उसके पिता तहसील राम नेताम के लिए रेंजर मसीहा बनकर आए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अपने पिता को सहारा देती, भोजन कराती व पानी पिलाती ये बबली नेताम है, जो महज 3 साल की थी तब उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाने चली गई। तब मासूम बबली महज 3 साल की थी। आज अपने बीमार व पैरालिसिस पिता के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। तकलीफों से भरी जिंदगी में जैसे तैसे बबली कक्षा 8वीं तक पढ़ाई कर पाई, जिसके बाद 9वीं की पढ़ाई के लिए उसके पास दुखों का पहाड़ आ गया। वह चाह कर भी बबली आगे की पढ़ाई करने के लिए हार गई थी, क्योंकि उसके पास स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब और टीसी लेने से लेकर आगे स्कूल दाखिला होने तक का पैसा नहीं था। पढ़ाई में होनहार बबली की इस तकलीफ भरी कहानी सुनकर वन विभाग ध्रुवागुड़ी के रेंजर सुशील कुमार सागर मसीहा बनकर आए एवं उनके पूरी पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधे में लेते हुए बबली के लिए कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस व आर्थिक तौर पर 10,000 रुपए का सहयोग किया। अब बबली के लिए रेंजर साहब किसी भगवान से कम नहीं है, तो वहीं रेंजर के इस कदम की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। अब बबली पढ़ाई कर बड़ी अफसर बनना चाह रही है। हम भी अपील करते हैं कि आप भी बबली की हाथ बढ़ाकर उसे प्रेरित करें और सहयोग करें। वो वन विभाग वाले लोग आए थे सर, और पढ़ने के लिए सब कुछ दिए हैं सर। अब मैं पढ़ सकती हूँ सर। सर वो पढ़ने के लिए पैसा नहीं था और बैग नहीं था सर, कपड़ा भी नहीं था सर, इसलिए उन लोग आए थे सर। बैग दिए और कॉपी दिए सर। अभी कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप? 9th क्लास में पढ़ूंगी। तो घर में कौन कौन है आपकी? मेरे पापा और मैं सर। दोनों रहते हो? जी अच्छा सर। पहले पढ़ने के लिए कुछ नहीं था सर, फिर उन लोग आए थे सर, सब कुछ दिया सर। अब मैं पढ़ सकती हूँ सर। मैं मैडम बनना चाहती हूँ सर। वन विभाग वाले लोग आए थे, रेंजर साहब, रेंजर सर आए थे। ये एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था अभी हाल ही में, जो है पितृत्व दिवस के दिन, कि एक तहसील नेताम करके केंदू पार्टी के रहने वाले हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और उनकी एक बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है अभी, और पढ़ने में बहुत होशियार है। और चूँकि वो ये उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो न्यूज़ देख करके हमारे मन में आया कि इस बच्ची की थोड़ी सी मदद वन विभाग के माध्यम से हो जाए। तो बच्ची के घर पे हम लोगों ने संपर्क साधा और पता चला कि इनके जो पिताजी हैं वे जो है विकलांग हैं। अभी हाल ही में उनको एक ट्राइसिकल जो है प्राप्त हुई है शासन की योजनाओं के माध्यम से, जिस पर से वो आसपास के क्षेत्रों में घूम करके इधर उधर अपना मदद मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्ची को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मन में यही ख्याल आया कि लोगों को एक अच्छा सा संदेश वन विभाग के माध्यम से भी चले जाए कि वन विभाग जो है वनों की सुरक्षा के साथ साथ और भी दीगर जो जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सक्षम है। और ये बच्ची चूँकि पढ़ाई में होशियार थी, अभी 8वीं की परीक्षा इन्होंने क्लियर की अच्छे अंकों से, तो वन विभाग ध्रुवागुड़ी परिवार की ओर से इस बच्ची को आगे पढ़ने के लिए एक छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे डीएफओ सर श्री वरुण जैन सर के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक छोटी सी सहायता की है। और बाकी विभागों से भी हम अपील करते हैं कि इस बच्ची की जो भी मदद हो सके, और साथ ही साथ पंचायत विभाग से भी अनुरोध है कि मैं उनके घर पे गया हुआ था, उनके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, साथ ही उनको आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। वो एक ही कमरे के झोपड़ी में रहते हैं जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। तो निवेदन है पंचायत विभाग से कि थोड़ा सा उसको देखें और एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया करा दें। हाँ, बच्ची का अभी एडमिशन नहीं हो पाया था, तो मैंने उन्हीं के घर से हमारे ध्रुवागुड़ी के जो प्राचार्य हैं उनसे बात की और उनके एडमिशन के लिए उनसे बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एडमिशन हो जाएगा, कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता है,
जो अभी बच्ची के पास उपलब्ध नहीं था, जैसे उनका टीसी वगैरह नहीं आया अभी जिस स्कूल से वो पढ़ रहे थे, और वो टीसी वगैरह निकाल करके फिर वो 1-2 दिनों में उनका एडमिशन यहाँ धोबागुड़िया हाई स्कूल में हो जाएगा। और अभी क्या हो गया, विकलांग हो गया। विकलांग होने से मेरे भाई ने भी भाग गए छोड़ करके। 3 साल हुआ था लड़के को, वो भाग गया। भागने से मांग के घुड़ल के ऐसे रंग सर रेंजर साहब ने हाँ, क्या क्या दिए? जो दे काफी पुस्तक कलम वलम पूरा बैग दिए सर, कपड़ा भी दिए हैं सर पढ़ने के लिए। और पढ़ो कह कर बोले हैं। अच्छा, तो अभी आपकी बेटी पढ़ेगी? हाँ पढ़ेगी सर। अभी क्या क्या बनना चाहती है? वो मैडम बनने के लिए चाहेंगे सर। तो अब मिलेगा बोलते हैं सर। अभी तक के नहीं मिले, मगर पीछे वाले को मिलता है। मैं आगे यहाँ जन्म क्या हूँ सर, अभी तक के मेरे को कुछ पता नहीं सर। अच्छा, तो अभी रेंजर साहब तो आपको क्या क्या दिए? मेरे को 10,000 रुपये दिए सर, कपड़ा लत्ता लिए खरीद के देना, बच्चे को पहराना कह करके दिए सर। अभी आपकी लड़की पढ़ेगी? पढ़ेगी सर। अभी पढ़ लिख कर क्या बनना चाह रही है? वो मैडम बनूंगा बोलते हैं सर। अच्छा, तो रेंजर साहब को क्या बोलोगे? आप धन्यवाद नहीं बोलोगे? हाँ धन्यवाद सर उसका।